नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश पटेल। आई एम ए पीडियाट्रिशियन और मैं यहाँ पे नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट वर्किंग हूँ। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करना चाहते हैं जो मेरे ख्याल से किसी भी पेरेंट्स के लिए और उसके बच्चे के लिए न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे हम जानते हैं कि किसी भी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट पहले 2 साल में ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो चुका होता है। अगर हम इस दौरान खान पान का विशेष ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसका फिजिकल के साथ साथ में मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इसलिए हम स्पेशली 6 महीने से 12 महीने के बीच में हम बच्चों का खान पान कैसे रखें, कैसे उसकी शुरुआत करें, इस बात पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि पहले 6 महीने मतलब बर्थ से लेके 6 महीने तक बच्चों की जो न्यूट्रिशन, जो पौष्टिक चीज़ों की ज़रूरत होती है वो माँ के दूध से 100% पूरी हो जाती है। परंतु 6 महीने के बाद बच्चों की ग्रोथ इतनी अधिक हो चुकी होती है कि उसका न्यूट्रिशन केवल माँ के दूध से पूरा कर पाना संभव नहीं है। इसलिए 6 महीने के बाद एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ को थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे कि हम ये 6 महीने के बाद न्यूट्रिशन की बात क्यों कर रहे हैं। होता क्या है कि हमारे परिवार में, समाज में खाने को लेके इतनी सारी व्याधियाँ फैली हुई हैं कि हम जानबूझ के भी, हिम्मत करके भी बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे पाते हैं। परंतु जब तक हम इस साइंस को नहीं समझेंगे, उनके डेवलपमेंट को नहीं समझेंगे, इस चीज़ को फुलफ़िल करना संभव नहीं है। पहली चीज़ ये होती है कि माँ का दूध बच्चे के लिए 6 महीने के बाद पूरा नहीं हो सकता। जो वो डिफ़िशियंसी क्रिएट हो रही है, जो डिफ़िशियंसी या जो उसमें कमी हो रही है, उसे हमें ऊपर के खाने से पूरा करना होता है। दूसरी ओर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि 6 महीने से 12 महीने के बीच बच्चों का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, उसमें टेस्ट मतलब स्वाद का डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। अगर हम इस दौरान बच्चे को जिस तरीके की खाने की आदत डालते हैं, जिस तरीके की खाना हम उसको ऑफ़र करते हैं, बच्चा ग्रेजुअली उसी रास्ते को पकड़ लेता है और उसी तरह के उसके स्वाद और डेवलप हो जाता है। इसलिए हमारा सारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम बच्चे को ऐसा खाना ऑफ़र करें जो हमारे घर में बनता है, जो पौष्टिक चीज़ों से भरपूर है और जिनको हम बिना ज़्यादा मेहनत के बना सकते हैं और उसको हम खिला सकते हैं। इसलिए हमारा टारगेट होता है कि हम बच्चों को 6 महीने से 12 महीने के बीच में केवल घर की बनी हुई चीज़ें हम खिलाने की कोशिश करें। बहुत सारे इस खाने को लेके मिथ्स हैं कि हम क्या दें, क्या नहीं दें। इसके लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको केवल इतनी चीज़ें समझना है कि हम बच्चे को क्या ना दें। अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें तो हम जो यूजुअली हम घर में करते हैं कि जैसे ही बच्चा 6 महीने का होता है हम ऊपर का दूध देना चालू कर देते हैं। जब हम ऊपर का दूध देते हैं तो उसका पेट भर जाता है और वो खाना नहीं खाता है। तो हमें ये समझना है कि हमें अगले 6 महीने के लिए क्या चीज़ें नहीं देना। तो हम लोग केवल 3 चीज़ों को अवॉइड करते हैं कि हम उनको ना दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें पहली चीज़ होती है ऊपर का दूध। जो हम गाय, भैंस, बकरी का दूध देते हैं वो यूजुअली हम ना दें तो बहुत अच्छा है। अगर कोई बहुत मजबूरी है तो वो हम खाने के साथ में उसको मिक्स करके दे देते हैं। मैं दूध की मनाही इसलिए, ये आपके लिए थोड़ा अचंभित करने वाली बात होगी कि मैं ऊपर के दूध को मना कर रहा हूँ। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि माँ स्टिल उस समय ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, मिल्क तो बच्चे को मिल ही रहा होता है। अगर हम ऊपर का दूध देते हैं तो बच्चे का पेट जब ऊपर के दूध से भर जाता है तो वो खाना नहीं खाता, तो उसकी आदत नहीं पड़ पाती है। तीसरी चीज़, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है, क्योंकि बच्चों की जो गट इम्यूनिटी होती है वो थोड़ा सा कमज़ोर होती है बड़ों की तुलना में। और एक बार अगर किसी बच्चे को मिल्क प्रोटीन एलर्जी हो जाती है तो उसका खामियाजा हमें ज़िंदगी भुगतना पड़ता है। और चीज़ें जिनको हम अवॉइड करते हैं वो है एग और तीसरा है नॉनवेज। तो हम 6 महीने से 12 महीने के बीच मतलब 1 साल के नीचे ऊपर का दूध, अंडा और नॉनवेज, इन 3 चीज़ों को हम अवॉइड करें। इसके अलावा घर में बनने वाली सारी चीज़ें, चाहे वो दाल हो, चावल हो, रोटी हो, सब्जी हो,
पूड़ी हो, पराठे हो, हम सारी चीज़ें हम दे सकते हैं और हमें देना चाहिए। दूसरा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि हम इस तरीके के खाने को कैसे बच्चे को खिलाएं। यूजुअली होता है क्या है, जैसे भी हम लोग बोलते हैं कि अब आप घर का खाना चालू कर लें, तो जितने भी घर के सदस्य होते हैं वो बच्चे को एक कोई भी खाना होता है वो एक लिक्विड फॉर्म में देना चालू कर देते, जैसे दाल का पानी हो गया, चावल का पानी हो गया। अगर हम दाल का पानी, चावल का पानी या किसी और खाद्य पदार्थ का पानी देते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन का लेवल इतना कम होता है कि उसका प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक, इसलिए हमें जो खाना देना चाहिए वो एक सॉलिड फॉर्म या सेमी सॉलिड फॉर्म में देना चाहिए। मतलब हम जो भी खाद्य पदार्थ ऑफर करें, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट्स हों, या किसी भी अनाज से बनी हुई चीज़ हो, रोटी हो, पूड़ी हो, पराठे हो, चावल हो, दाल हो, इनको हम अच्छी तरह से मैश करें, मैश करके पेस्ट बनाएं और पेस्ट फॉर्म में ही हमें खाने को ऑफ़र करना चाहिए। अब कई बार कन्फ्यूजन होता है कि ये पेस्ट होता है वो कितना गाढ़ा होना चाहिए, तो उसको हम समझने के लिए आप खाने को मैश करके पेस्ट बनाएं, उसको एक स्पून में ऐसे लें और इसको हिला के देखें। अगर वो खाना आपका स्पून से स्पिल करके गिर रहा है, मतलब वो खाना पतला है। इस तरीके के खाना हमें नहीं देना है। आपके स्पून में आया हुआ फूड या जो भी फूड सब्सटेंस है, जब हिलाने पे अगर वो नहीं गिर रहा है, ये बहुत आइडियल कंसिस्टेंसी होती है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो हमें सारी चीज़ें देना है, इन 3 चीज़ों छोड़कर। इस खाने को देने का मेरा खुद का पर्सनल अनुभव ये है कि जिन माताओं ने इस तरीके के खाने को 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में दिया, उन बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत अच्छा था। ऐसे बच्चे बहुत कम इरिटेबल थे। ऐसे बच्चे माताओं को, घर परिवार को बहुत कम परेशान करते थे। बच्चे बहुत ही चीयरफुल थे और बहुत ही एडजस्टेबल थे। तो ये जो खाना है, आप जैसा खाना बच्चों को खिलाएंगे, बच्चा धीरे धीरे उसी की तरफ डेवलप हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि आजकल जो कल्चर चल रहा है सेरेलक का, बिस्किट, हम बोलते हैं कि खाना चालू करिए, बच्चे कहीं माएँ कभी सेरेलक चालू कर लेंगी, कभी बिस्किट दे देती हैं और मेन फूड को अवॉइड करती हैं। आप समझिए कि हम उसको सेरेलक दे रहे हैं या बिस्किट खिला रहे हैं या ब्रेड खिला रहे हैं, तो हम आदत डाल रहे हैं बिस्किट, ब्रेड, सेरेलक की, और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चा जो खाना खा पाए, दाल चावल और सब्जी रोटी खाना चालू कर दे। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच का जो मेंटल डेवलपमेंट होता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो टेस्ट का डेवलपमेंट। जैसा आप बच्चों में टेस्ट का डेवलपमेंट करेंगे, जैसा ऑफर करेंगे खाने को, वैसा टेस्ट का डेवलपमेंट होगा और बच्चा धीरे धीरे वैसा खाना चालू कर देता है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ये मार्केट का कोई भी फूड हो, चाहे वो, उनको अवॉइड करने की कोशिश करें। केवल घर के बने हुए खाने के खिलाने का प्रयास करें। यही आपके बच्चे का फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू। इसी के साथ में अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई इस वीडियो से रिलेटेड और अदर कोई और भी क्वेश्चन निकलता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके उसको कमेंट कर सकते हैं, जिसका समय मिलने पर मैं प्रॉपरली उसका रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।